मेरा नाम अनु कुमारी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कमालपुर में पढ़ने वाली कक्षा 11 की छात्रा हूँ। विकसित भारत कार्यक्रम के तहत हम होंगे कामयाब। दिन से जल जीवन का आधार शीर्षक पर अपना मत प्रस्तुत कर रही हूँ। जल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा है। हमारे जीवन के हर पहलू में इसकी आवश्यकता होती है। जल के बिना जीवन असंभव है। जल से ही सब जीवन पाते, जल बिन जीवित न रह पाते। जल को क्यों फिर व्यर्थ बहाते, बात जरा सी समझ न पाते। जल से ही धरती पर जीवन, जल से ही वन और भुवन। जल है जीवन का आधार, जल को ना फेंको बेकार। नमस्कार, मेरा नाम काजल कुमारी है। जैसे कि हमारे सहपाठी ने बताया है, जल ही हमारे जीवन का आधार है। इसे व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। जल की समस्या एक वैश्विक चुनौती है जो विभिन्न रूपों में सामने आती है, जैसे कि जल संकट, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। जल संकट का तात्पर्य है जल संसाधन की कमी, खास और अर्धशुष्क क्षेत्र में जल प्रदूषण के अंतर्गत औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन और घरेलू कचरे शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण किसी क्षेत्र में भारी वर्षा होने लगती है तो किसी क्षेत्र में सूखा, तो किसी क्षेत्र में बाढ़ से लोग ग्रस्त हो जाते हैं। जल की समस्या एक जटिल चुनौती है जिसके लिए बहुस्तरीय और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। नमस्कार मेरे सहपाठी। जैसा कि मेरे सहपाठी ने बताया, जल की समस्या एक जटिल चुनौती है। जल की समस्या के कई कारण हैं, मानव जनित कारण और प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण समस्या एक जटिल समस्या है। जल की समस्या के कई कारण हैं, जैसे प्राकृतिक कारण, मानव जनित कारण। प्राकृतिक कारण में जलवायु परिवर्तन, वर्षा, सूखा, बाढ़ इत्यादि, और प्राकृतिक आपदाओं में तूफान, भूकंप, बाढ़ इत्यादि। मानव जनित कारण, मनुष्य द्वारा जल का अधिक उपयोग, विशेष रूप से कृषि और उद्योगों में जल संसाधनों पर दबाव डालता है। जल संसाधनों को दूषित करना और जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की मांग बढ़ जाती है, जिससे जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। जागरूकता की कमी। नमस्कार, मैं काजल मौर्य। जैसे कि मेरे सहपाठी ने बताया है कि जल की समस्या से कई प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत पानी की कमी के कारण लोगों को पीने के लिए पानी की कमी हो सकती है। भोजन की कमी, पानी की कमी के कारण कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विस्थापन, पानी की कमी के कारण लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ सकता है। आर्थिक प्रभाव, जल की कमी के कारण आर्थिक नुकसान हो सकते हैं, खास करके कृषि और उद्योगों में। जल की कमी के कारण आय में कमी हो सकती है, जिससे लोगों का जीवन स्तर प्रभावित हो सकता है। पर्यावरणिक प्रभाव, जल की कमी के कारण जैव विविधता की हानि हो सकती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो सकता है। जल की कमी के कारण मिट्टी का क्षरण हो सकता है, जिससे कि भूमि उर्वरता प्रभावित हो सकती है। स्वास्थ्य प्रभाव, जल की कमी के कारण जल जनित बीमारियां हो सकती है, जैसे कि हैजा और टाइफाइड। इन सभी प्रभावों को समझने और इन पर काम करने से हम इस जल की समस्या की समाधान कर सकते हैं और जल संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि यादव। जैसा कि मेरी सहपाठी ने बताया कि जल ही हमारे जीवन का आधार है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जल संरक्षण, जल संचयन के माध्यम से वर्षा जल को इकट्ठा किया जा सकता है और भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित किया जा सकता है। जल की बचत करने के लिए हमें जल का उपयोग सावधानी से करना चाहिए और जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक और घरेलू कचरे का उचित निपटान करना चाहिए। और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुद्ध जल किया जा सकता है। जल संसाधन प्रबंधन, जल संसाधन की योजना बनाने में जल की मांग और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए मदद मिल सकती है। जागरूकता बढ़ाना, जल संरक्षण और जल प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने से लोगों को जल की बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन समस्याओं को अपनाकर हम जल समस्या का समाधान कर सकते हैं और लोगों को संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। हम एकजुट मिलकर
जल को बचाने का संकल्प लेते हैं। जल संसाधनों के बारे में सर्वेक्षण और प्रश्नावली कराएंगे और लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछेंगे। लोगों को जल संरक्षण के महत्व को समझाएंगे। जल प्रबंधन के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। जल की गुणवत्ता के बारे में जानेंगे और पूछेंगे जल पीने योग्य है या नहीं। पीने की जल की कमी तो नहीं है। जब सभी की समस्याओं से अवगत हो जाएंगे तो जल प्रबंधन में सुधार करें। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।